नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज मधुबनी जिले की खबरों के साथ मैं हूं अर्जुन। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। हरलाखी में अवैध संबंध में महिला से मिलने गए अधेड़ की हत्या, महिला के पुत्रों ने पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। लखनऊ में बिजली विभाग के खिलाफ उपभोक्ताओं ने किया प्रदर्शन, तेज हवा के साथ बीती बारिश में भी 24-24 घंटे बिजली गुल रहने से भड़का आक्रोश। कोडरमा थाना क्षेत्र के उस्मान चौक के समीप सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, मजदूरी कर एक ही बाइक पर घर लौट रहे थे तीनों युवक। पर सड़क हादसे में बाइक सवार की दर्दनाक मौत, दरभंगा जिले के उदयन निवासी विनोद झा को अज्ञात वाहन ने मारी ठोकर। के स्वास्थ्य केंद्रों की नजर व्यवस्था को लेकर भाकपा माले ने किया प्रदर्शन, देवरा एनएच 104 को भाकपा माले ने किया सांकेतिक चक्का जाम। मधुपुर के बॉर्डर इलाके में पुलिस ने बढ़ाई चौकसी, पुलिस गश्ते, बॉर्डर आर पार जाने वालों की पूरी निगरानी। सारघाट पुलिस ने पिकअप पर लदे 1950 बोतल नेपाली शराब को किया बरामद, पुलिस को आते देख तस्कर शराब लदे वाहन छोड़कर भागने में सफल। अब खबरें विस्तार से। मधुबनी जिले के हरलाखी थाना क्षेत्र के हरने गांव से अवैध संबंध को लेकर एक महिला के पुत्रों ने उसके अधेड़ उम्र के आशिक की हत्या कर दी। घटना शनिवार की बताई जा रही है, जब देर रात में महिला से मिलने अधेड़ उम्र का आशिक उसके घर पहुंचा था। मृतक की पहचान गांव के ही संतोष शाह के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक मृतक गांव के ही भगत शाह की पत्नी के साथ अवैध संबंध था। शनिवार की देर रात वो महिला से मिलने उसके घर पहुंचा, जहां महिला के बेटे अजय शाह को इसकी भड़क लगी। फिर उसके दोनों बेटों ने मिलकर अधेड़ को बांध दिया और पीटने लगे। हालांकि शोरगुल सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने मारपीट बंद कर बात को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन उसके बेटों ने ग्रामीणों की एक न सुनी और तब तक पीटते रहे जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। फिर उसके बाद सबको आरोपी के घर से कुछ ही दूर ले जाकर महिला के दरवाजे पर फेंक दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। हत्या के बाद महिला और उसका एक बेटा फरार है, जबकि आरोपी एक बेटा अजय शाह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के क्रम में उसने हत्या की बात भी स्वीकार कर ली है। पुलिस गांव में कैंप कर रही है और घटना के अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रहे हैं। इस संबंध में थाना अध्यक्ष प्रेमलाल पासवान ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया की जा रही है। लखनऊ प्रखंड के दीप पश्चिमी पंचायत के विद्युत उपभोक्ताओं ने आज बिजली समस्या के निवारण में हो रही लापरवाही के विरुद्ध विद्युत पावर सब स्टेशन लखनऊ पहुंचकर जमकर हंगामा किया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद साहब, मुर्दाबाद 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 साहब, मुर्दाबाद 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 एमडी साहब, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे उपभोक्ताओं ने बताया कि मामूली आंधी तूफान के समय से लेकर 24-24 घंटों तक गांव में विद्युत आपूर्ति बाधित कर दी जाती है। बिजली विभाग में बिजली संबंधी समस्याओं को लेकर जब कभी फोन किया जाता है तो कभी फोन तक रिसीव नहीं करते। बिजली विभाग की लापरवाही से आक्रोशित होकर आज दर्जनों की संख्या में दीप गांव के उपभोक्ता कार्यालय पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद ही दीप गांव में पिछले 48 घंटों से बाधित बिजली आपूर्ति को बहाल किया जा सका। झंझारपुर थाना क्षेत्र के चलौड़ागंज के समीप NH 57 पर सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक की पहचान दरभंगा जिला के बहेड़ा थाना क्षेत्र के उदय गांव के विनोद झा के रूप में हुई है, जिसे NH पर एक अज्ञात वाहन ने बाइक चलाते समय ठोकर मार दिया। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। कोडरमा थाना
क्षेत्र के कुसमार चौक के समीप सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताते चले कि मृतक मजदूरी करके एक ही बाइक पर तीनों सवार होकर घर लौट रहे थे। उसी क्रम में कुसमार चौक के समीप एक अज्ञात ट्रैक्टर ने ठोकर मार दी, जिससे मोहम्मद तौसीफ की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मौके पर थानाध्यक्ष घटनास्थल पर पहुंचकर सबको अपने कब्जे में ले लिया और घायल व्यक्ति को सदर अस्पताल मधुबनी इलाज के लिए भेज दिया। घायल व्यक्तियों की स्थिति भी नाजुक बताई जा रही है। मृतक की पहचान अंधारी थाना क्षेत्र के गिदरगांव निवासी मोहम्मद अजीज शेख के 28 वर्षीय पुत्र मोहम्मद तौसीफ के रूप में हुई है। इस घटना के बाद गिदरगंज गांव में मातम सा छा गया है। मृतक मोहम्मद तौसीफ 6 भाई और 3 बहनों में अपने माता पिता के चौथे संतान थे। वे क्षेत्र के मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में भी जाने जाते थे। उनकी मृत्यु की खबर सुनकर युवाओं में मातम सा छा गया है। खुटौना थाना अध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि अज्ञात ट्रैक्टर के द्वारा बाइक को ठोकर मारी गई थी, जिसकी छानबीन की जा रही है। जयनगर के देवधा समेत प्रखंड क्षेत्र में बंद पड़े स्वास्थ्य उपकेंद्रों को चालू कराने और कोरोना काल में सरकार की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण मरने वाले मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने की मांग को लेकर आज देवधा के भगवती चौक पर भाजपा वाले कार्यकर्ताओं द्वारा NH 104 को सांकेतिक रूप से चक्का जाम कर प्रदर्शन किया गया। धरना स्थल पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले के प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने कहा कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था लचर होने के कारण जयनगर प्रखंड के देवधा समेत प्रखंड के कई ग्राम पंचायतों का स्वास्थ्य उपकेंद्र वर्षों से बंद है। में जो वर्षों पूर्व उप स्वास्थ्य केंद्र का स्थापना हुआ था, निर्माण हुआ था, लेकिन बिहार सरकार के लापरवाही, उदासीनता के कारण, जन विरोधी नीति के कारण वह बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है और तमाम उप स्वास्थ्य केंद्र में मवेशियों का कब्जा हो चुका है, गलत लोगों का कब्जा हो चुका है। यह कोरोना काल में भी जब पूरे दुनिया स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ा हुआ था, इस समय में भी बिहार के दौधा सहित जयनगर प्रखंड के तमाम उप स्वास्थ्य केंद्र में अवैध कब्जा जमाए हुए हैं, मवेशी बांधा हुआ है, कहीं भूसा रखा हुआ है तो कहीं बंद पड़ा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण बंद पड़े स्वास्थ्य केंद्रों में मवेशियों को बांधा जा रहा है। स्वास्थ्य केंद्र का परिसर पशुओं के चारागाह में तब्दील हो गया है। वैश्विक महामारी के दौरान भी वर्षों से बंद पड़े स्वास्थ्य उपकेंद्र को सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा चालू नहीं किया गया, जो निंदनीय है, जिसके कारण समय पर इलाज नहीं होने से कई लोगों की मौतें भी हुई है। भाकपा वाले बंद पड़े सभी स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर हुए अवैध कब्जा को हटाते हुए अविलंब स्वास्थ्य केंद्रों को चालू कराने की मांग की है। तो यह चक्का जाम के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि देवधा सहित प्रखंड के तमाम बंद पड़े उप स्वास्थ्य केंद्र को अविलंब चालू करें और तमाम उप स्वास्थ्य केंद्र में नियमित डॉक्टरों का व्यवस्था हो, दवाई का व्यवस्था हो और विधिवत चालू हो। और कोरोना काल में स्वास्थ्य व्यवस्था के लचर के कारण, उदासीनता के कारण, लापरवाही के कारण तमाम मृतक के परिवारों को 10-10 लाख रुपया मुआवजा की मांग सरकार से करते हैं। साथ ही कहा कि कोरोना से हुई मौत के लिए जिम्मेवार सरकार मृतक परिजनों को 10-10 लाख रुपए का अविलंब मुआवजा दे। इंडो नेपाल बॉर्डर पर अवस्थित सीमावर्ती क्षेत्र मधुआपुर में स्थानीय थाना पुलिस ने बॉर्डर इलाके में रात्रि गश्ती तेज कर दिया है। कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पुलिस टीम जगह जगह कैंप कर रही है। 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहनों की सघन तलाशी एवं कागजातों की भी जांच की जा रही है। वाहनों पर सवार व्यक्ति से आने जाने के कारणों की भी जानकारी ली जा रही है। संदिग्ध व्यक्तियों से गहन तरीके से पूछताछ किया जा रहा है।
गश्ती के दौरान पुलिस टीम का नेतृत्व कर रहे थानाध्यक्ष ज्ञान सिंह ने बताया कि भारत नेपाल सीमा से चलने वाले और सीमा के ओर आने जाने वाले लोगों पर सुरक्षा की दृष्टि से कड़ी नजर रखी जा रही है। थानाध्यक्ष ज्ञान सिंह ने बताया कि मधवापुर, पेठियागाछी, बास्की, जानकी नगर, बलवा, पिरोखर समेत सभी गांवों में बारी बारी से सुरक्षात्मक गतिविधियां चलाई जा रही है। सहारघाट थाना पुलिस ने एक मिनी पिकअप पर लदे 1950 बोतल नेपाली देसी शराब के साथ एक पिकअप वैन को भी जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार पिकअप वैन बेंगरा की तरफ से बसैठ की ओर जा रहा था, जहां पकड़साम चौक पर पुलिस की गश्ती वाहन को देखकर पिकअप का चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस द्वारा पिकअप की तलाशी लेने पर उसमें भारी मात्रा में नेपाली शराब बरामद किया। एसआई सुधीर शर्मा ने बताया कि शराब कारोबारी इसी थाना क्षेत्र के रामनगर निवासी बेजन यादव के पुत्र अर्जुन यादव है, जिसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने बताया कि कारोबारी की पहचान कर ली गई है, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मधवापुर थाना पुलिस ने कई महीने पूर्व अपहृत की गई एक लड़की को बरामद कर लिया है और उसके अपहर्ता को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार प्राथमिकी अभियुक्त अपहर्ता स्थानीय थाना क्षेत्र के बिहारी गांव निवासी कनौर पासवान के पुत्र कमलेश पासवान है। जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष ज्ञान सिंह ने बताया कि दोनों को बेनीपट्टी से बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपी को गिरफ्तार कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है एवं बरामद लड़की को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। बेहतर कार्रवाई के लिए कल न्यायालय में लड़की को प्रस्तुत किया जाएगा। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के सहारघाट मध्य विद्यालय में चल रहे सामुदायिक किचन में भोजन कर रहे 119 लोगों से आज नोडल पदाधिकारी सुरेश प्रसाद ने निरीक्षण के दौरान भोजन की गुणवत्ता से संबंधित जानकारी ली। उन्होंने रसोइयों और प्रबंधक से इस संबंध में कई आवश्यक निर्देश दिए। इस कम्युनिटी किचन का लाभ क्षेत्र के अभावग्रस्त एवं कोरोना पीड़ित परिवार को देने की बात योजना संचालन में लगे लोगों को नोडल अधिकारी द्वारा कही गई। आगामी बरसात के समय जिले में आने वाली संभावित बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में सभी प्रखंडों के बड़ी अधिकारियों के साथ संभावित बाढ़ नियंत्रण को लेकर जिला सभागार में अपर समाहर्ता, जिला आपदा प्रभारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, डीआरडीए निदेशक, स्थापना उप समाहर्ता, जिला विकास शाखा प्रभारी पदाधिकारी एवं अन्य बड़ी पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिलाधिकारी द्वारा बारी-बारी से सभी प्रखंडों की समीक्षा की गई और बाढ़ के संभावित खतरों से निपटने के लिए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बाहुबली के बेला गांव से पूर्व के रंजिश और जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी झड़प का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें दोनों तरफ से दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज जारी है। यह घटना बेला गांव की है। इस बाबत दोनों पक्ष से थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें प्रथम पक्ष से पंकज कुमार झा के द्वारा बताया गया है कि गुरुवार की देर रात 9 बजे अपने 4 चक्का वाहन से वे घर वापस आ रहा था। इसी बीच विनोद राम के घर के पास कॉलेज पहुंचे तो पूर्व के रंजिश को लेकर सुनियोजित तरीके से गाड़ी को घेर कर मारपीट की गई। इस मामले में विनोद राम, सुबोध राम सहित 18 लोगों को नामजद किया गया। वहीं दूसरे पक्ष के विनोद राम की पत्नी अंजू देवी के द्वारा 6 लोगों को नामजद किया गया। अंजू देवी के अनुसार सभी नामजद पूर्व के रंजिश और जमीनी विवाद को लेकर रात 9 बजे लाठी, फरसा, लोहे के रड, बंदूक सहित अन्य हथियारों से साथ घर में घुसकर उसके पति विनोद राम और उसके घर के अन्य लोगों को जान से मारने की नियत से मारपीट करने लगा, जिसमें उसके पति और ससुर गंभीर रूप से घायल हो गए। पूर्व में भी जमीनी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में झड़प हुई थी। थाना अध्यक्ष रामाशीष कामती ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। बाहुबली में 7 दिवसीय मिशन आरोग्य रक्षक अभियान के तहत आज रविवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रखंड के 2 गांवों में जाकर कोरोना पर हो रहे प्रचंड प्रसार बीमार से नहीं स्लोगन के साथ जागरूकता अभियान कार्यक्रम चलाया। कार्यक्रम के तहत बाहुबली नगर इकाई टोली द्वारा दुहाई और बाहुबली पूर्व गाँव में घर घर जाकर 450 लोगों की स्क्रीनिंग एवं ऑक्सीजन लेवल जाँच की। विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्य समिति सदस्य दुर्ग कुमार ने कहा कि लगातार 5वें दिन भी यह कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें सभी कार्यकर्ता एक ही ध्येय के साथ चल रहा है, खुद भी बचना है और अपने समाज को भी बचाना है। कार्यकर्ता सरोज चौधरी और रोहित सिसोदिया ने बताया कि यह कार्यक्रम सार्थक हो रहा है, क्योंकि समाज के हर तबके के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और अभियान को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। बिस्फी में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के आह्वान पर प्रखंड राजद द्वारा विभिन्न गांवों
लोगों में विधायक डॉक्टर फैयाज अहमद के नेतृत्व में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर डॉक्टर की उचित सलाह, मास्क, सैनिटाइजर और कुछ आवश्यक दवाइयों का पंचायतों में शिविर लगाकर वितरण किया जा रहा है। आज रविवार को खंडेटा उच्च विद्यालय परिसर में शिविर लगाकर मास्क, सैनिटाइजर, दवाइयां सैकड़ों लोगों के बीच वितरित की गई। मौके पर राजद के पूर्व विधायक डॉक्टर फैयाज अहमद ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है। ऐसे समय में सरकार द्वारा बीमार लोगों को जैसे तैसे भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। राजद के पूर्व विधायक डॉक्टर फैयाज अहमद ने साफ लफ्जों में कहा कि सरकारी अस्पताल तो स्वयं बीमार है, ऐसे में रोगी की देखभाल कौन करेगा। इस महामारी में भी डॉक्टर सरकारी अस्पताल से गायब रहते हैं, जिसे कोई देखने वाला नहीं है। राजद हमेशा गरीब गुरबों की आवाज बनी रही है और भविष्य में भी वह जनता की आवाज बनी रहेगी। के पदौना ओपी थाना पुलिस ने सुनहास गांव से एक शराब माफिया को गुप्त सूचना के आधार पर भारी मात्रा में शराब के साथ दबोच लिया। पदौना थाना प्रभारी विजय पासवान ने बताया कि सुनहास गांव निवासी शराब माफिया प्रमोद कुमार सुनहास से पंच मैदान के पास अपने कंधे पर शराब ले जा रहा था। दीवार गश्ती के दौरान गुप्त सूचना पर पुलिस ने उसे रंगे हाथ दबोच लिया। बिस्फी थाना क्षेत्र के नवरत्न टोल से 15 बोतल नेपाली शराब के साथ पुलिस ने एक कारोबारी को गुप्त सूचना के आधार पर दबोच लिया। जानकारी के अनुसार कारोबारी गौरी शंकर सहनी के घर गुप्त सूचना पर पुलिस द्वारा छापेमारी की गई। घर से 15 बोतल नेपाली शराब बरामद की गई है, जिसके बाद कारोबारी गौरी शंकर सहनी मौके से भागने लगा, जिसे पुलिस ने दबोच लिया। बिस्फी थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि कारोबारी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधुपुर थाना पुलिस ने बाइक पर ले जा रहे 44 बोतल विदेशी शराब के साथ बाइक को जब्त करते हुए कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कारोबारी की पहचान सीतामढ़ी जिला के चरौद थाना क्षेत्र के खोड़िया गांव निवासी राम जन्म राय के रूप में हुई है, जो नेपाल से शराब लेकर आ रहा था। उसे मधुपुर पेट्रोल पंप के पास शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधुपुर प्रखंड के बिहारी राइस मिल गैस के सामने सिलेंडर फटने से एक चाय दुकान जलकर राख हो गया। पीड़ित दुकानदार परीक्षण कामत ने सीओ को दिए आवेदन में बताया है कि गैस बॉक्स में रखे 5000 रुपए, बर्तन, कपड़ा समेत कई जरूरी कागजात जलकर राख हो गया। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल।